हेलो बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पर लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा है। इसमें कहा है कि व्याख्या कीजिए यानी एक्सप्लेन कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 सॉरी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 7 इंटू भाज्य संख्याएं मतलब क्या, वे संख्याएं जो सिर्फ स्वयं या एक से न कट के किसी अन्य संख्या से कटती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो ये हो जाएगा, अगर ये देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई में है प्लस ये 13, तो ये एक चीज़ हो जाएगा, ये एक चीज़ हो जाएगा। इन दोनों में से हम 13 कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा 7 इंटू 11, 13 कॉमन हो गया, प्लस यहाँ से 13 कॉमन हो गया, 1 हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको तीनों का मल्टीप्लाई करके और साथ में 13 प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मानिए तीनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा लंबा हो जाता है, इस वजह से अपनी सुविधा के लिए हम इसमें 13 कॉमन ले लिए हैं। तो ये हो जाएगा 13, 11 7 जार 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। ठीक है, अब 13 इंटू 78 को हम लोग फैक्टराइज किया जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 78 को अगर हम करेंगे तो देख लीजिए 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, यानी कि हो जाएगा इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब ये नंबर जो है यानी कि ये नंबर इज इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। वन 1014। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और ये 1014 जो है ये फैक्टराइज होकर के इतना आया। ठीक, यानी कि 1014 किससे किससे कैंसिल हो जा रहा है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 13 से कैंसिल हो जाएगा। तो चूंकि ये नंबर इतने सारे नंबर से कैंसिल हो जाएगा, अतः ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो हम लिखेंगे चूंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 1014 संख्या क्रमशः 2 3 13 से भाज्य यानी कि डिविजिबल अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। आई बात समझ में? चूंकि ये किससे किससे डिवाइड हो जा रहा है, 7 से, 11 से, 13 से, ये कट जा रहा है, भाग कट जाएगा, इस वजह से ये एक भाज्य संख्या हो गई। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सेम वही चीज़ है, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये 5 अकेला है, दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 5 7 6 जार 42 इंटू 4 3 जार 12 12 2 जार 24 और प्लस 1 5। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 42 में 24 का, तो 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 8 0 1 0 0 8 1 0 0 8 और प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 0 0 9। मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 5 9 जार 45 0 और 5। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर क्या किया जाए, फैक्टराइज कर दिया जाए। तो फैक्टराइज कैसे, जैसे इसका फैक्टराइज हम लोग करते हैं इसको कर दिया जाए तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 0 4 5 5 10 जार 50 और 5 9 जार ये हो जाएगा। अब ये किससे कट जाएगा, अब ये आपका किससे कटेगा। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं मेरे ख्याल से तो ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू 1 0 0 9। अब चूंकि ये 5 0 4 5 नंबर किससे किससे कैंसिल हो जा रहा है, 5 से भी कैंसिल हो जा रहा है और 1 0 0 9 से भी कैंसिल हो जा रहा है। तो चूंकि ये नंबर इन दोनों ही संख्याओं से भाज्य है इसलिए ये नंबर क्या कहलाएगा, ये नंबर कहलाएगा भाज्य संख्या। यानी कि ये जो संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। इसको आप चाहे तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर बाद में प्लस करके ये वैल्यू ला करके और उसके बाद इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको भी लिख सकती हैं इसी प्रकार से कि चूंकि संख्या 5045 5 तथा 1009 से भाज्य है, अतः 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। समझ में आई बात ना, ये हो गया, क्लियर हुआ। तो इसको इस तरीके से करेंगे, इसको थोड़ा सा या तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई करके फिर इसका फैक्टर कीजिए या तो पहले जिस तरह से हम बताएं वैसे करिए। जैसे भी इसको कॉमन लेने से थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाती है, इसलिए हम इसको ऐसे कि आपको जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं।
सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, दिया है। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो बताना है कि ये दोनों चक्कर एक ही साथ चलना शुरू करती। मान लीजिए दोनों यहाँ से चलना शुरू की, एक ही पॉइंट से, यहाँ से सोनिया भी चल रही है और यहीं से रवि भी चल रहा है, और दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। तो ये पूछा है कि बताइए कि कितने समय बाद ये दोनों फिर इसी जगह पर जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर फिर आकर मिलेंगे। अब देखिए, ये 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो 18 मिनट में एक चक्कर, तो दूसरा चक्कर कितना हो जाएगा? 36 मिनट टोटल, यानी 2 चक्कर लगाने में ये 36 मिनट लगाएगी। कौन? सोनिया। और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो 12 मिनट में एक चक्कर, 12 मिनट में दूसरा चक्कर और 12 मिनट में तीसरा चक्कर, यानी कि 36 मिनट में ये 3 चक्कर लगा देगा और 36 मिनट में ये 2 चक्कर लगाएगी, यानी कि 36 मिनट के बाद से दोनों क्या हो जाएंगे? मिलेंगे। इसको हम लोग एक छोटा सा इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे ये वास्तव में तो हम लोग सिंपल है कि इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लेकिन इसका एलसीएम निकालेंगे क्यों, ये हम आपको बस बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 और 4 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 4 का नहीं, बल्कि हम लोग पढ़ा जाए 4 का और 5 का, ठीक है। 4 का पढ़ेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और 5 इसके आगे और भी है। 5 का 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, यानी कि इन दोनों में से कॉमन नंबर क्या हुआ? ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति 4 मिनट में एक चक्कर, तो 8 मिनट में दूसरा चक्कर और 20 मिनट में 5वां चक्कर लगाएगा, और ये 5 मिनट में एक चक्कर, तो ये 20 मिनट में 4 चक्कर लगाएगा, यानी कि ये 5वें चक्कर में रहेगा और ये 4थे चक्कर में रहेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों मिल जाएंगे। दोनों मिल जाने का मतलब ये है कि इन दोनों नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, यानी जो गुणांक होते हैं, जैसे 4 का मल्टीपल होते हैं, 4 का मल्टीपल यहाँ पे 4 8 12 16 20, उसी तरह इनके जो मल्टीपल्स होते हैं उनमें जो कॉमन मल्टीपल होगा उसी समय पे ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। ये दो चक्कर चलेगी और ये तब तक उतने देर में 3 चक्कर चला जाएगा, यानी हम लोगों को क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल और लीस्ट का मतलब ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो आगे मिलेंगे, जैसे इसमें 4 10 जार कितना आ जाएगा? 40, और इसमें आ जाएगा 4 8 जार 40, इसमें भी 40 आएगा और इसमें भी 40 आएगा। 4 10 जार यानी 10 चक्कर ये चलेगा तब भी 40 आ जाएगा, और ये 10 चक्कर चलेगा तो ये 40 आ जाएगा, और ये 8 चक्कर चलेगा तो 40 आ जाएगा। आई बात में? तो ये जो कॉमन फैक्टर आगे बहुत आएगा, लेकिन लीस्ट जो सबसे छोटा, यानी जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी LCM। आई बात समझ में? इन दोनों में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनका 4 और 5 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM होगा, वही जो होगा
एक समय पे दोनों मिलेंगे। यानी हम लोगों को इन दोनों को एक जगह पे मिलाने के लिए, यानी इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए, दोनों जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा इन दोनों का, तभी दोनों नंबर सेम आएगा। और जब दोनों नंबर सेम आएगा, वही उसी समय पे, उतने ही समय पे ये दोनों क्या होंगे, फिर मिलेंगे। या मतलब कि यानी हम लोगों को निकालना है 18 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका अगर हम लोग सिंपल तरीके से निकालें तो 12 का कॉमन मल्टीपल 12 का मल्टीपल होगा, हो जाएगा 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 18 का 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36, यानी इन दोनों में क्या हो गया 36। यानी 36 ये 3 चक्कर चलेगी और ये 2 चक्कर चलेगा और दोनों को चलने में 36 मिनट लगेंगे। इसको 3 चक्कर पूरा करने में 36 मिनट लगेगा, इसको 2 चक्कर पूरा करने में 36 मिनट लगेंगे और ये दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, उस जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसका 12 और 18 का निकालिए। तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM हम लोग को निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 2 × 3 इज इक्वल टू 36 मिनट। ये पूछा है कि कितने मिनट बाद ये दोनों फिर मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद ये दोनों मिलेंगे। और उस 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगाएगी और रवि कितना चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर लगा लेगा। रवि 3 चक्कर लगा लेगा, फिर अपने इसी स्थान पे आ जाएगा और सोनिया 2 चक्कर लगा लेगी, फिर अपने स्थान पे आ जाएगी। और कब, 36 मिनट बाद। यानी सोनिया 36 मिनट में सिर्फ 2 चक्कर लगा पाएगी और रवि 36 मिनट में 3 चक्कर लगा पाएगा और उस समय ये दोनों मिल जाएंगे आपस में। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।